ये किसमें दम था। नज़र जो आता हुदूद करबो वला से आगे, फ़कत ये ज़ैनब का हौसला था। गई जो इस इम्तिहा से आगे, कज़ाने करबो वला को घेरा, शहादतों का हुआ सवेरा, बकाने आगे कदम बढ़ाए, बका की खातिर बका से आगे। किसी में हिम्मत नहीं जो छू ले, किसी में ताकत नहीं बुझा दे, अली की बेटी जो ले गई है चरागे मातम हवा से आगे। हाय 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 हाय, किसी में ताकत नहीं जो छू ले, किसी में हिम्मत नहीं बुझा दे, अली की बेटी जो ले गई है चरागे मातम हवा से आगे। वो जिसने हाथों से दर जलाया, नबी की बेटी का दिल दुखाया, बरोज़े महशर वो हाथ टूटे पड़े हैं तब्बत यदा से आगे। बरोज़े महशर वो हाथ टूटे पड़े हैं तब्बत यदा से आगे। वो दोनों मिन्नी की मंजिलें थी हुसैन, मंजिल की इम्तिहा है अब इससे आगे। खुदा खुदा है कोई गया है खुदा से आगे। अब मैं इन्हीं मिसरों के ज़ेर साया गुजारिश गुजार हूँ, इल्तिमास करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना उरूज खिताबत उरूज अली साहब से कि वो आए और अपने मुजल्ला मुरस्सा बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। हज़रात इल्तमास है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहुमा सबीरुन्निसा बिनते मोहम्मद हसन मरहूम क़दीर हुसैन इब्न सादिक हुसैन साहब के रूह को इसाल फरमा दें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समीइल अलीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नामअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिही व हबीबिही मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-माल वल बनून ज़ीनतु हयातिद दुनिया। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्द व सना उस बारी ताला के लिए जिसके कब्ज़ कुदरत में हमारी और आपकी जान है। बादहू दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें और आपको उस आस्ताने, उस अज़ाख़ाने में हाज़िरी का शरफ़ दिया कि जिस अज़ाख़ाने ने हमें इल्म भी दिया है और अदब भी दिया है। मेरा ख़िताब उन लोगों से है जो जन्नत में जाएंगे नहीं बल्कि ले जाएंगे। पूरी ज़िम्मेदारी से मैंने ये जुमला कहा है। मेरा ख़िताब उस कौम से है जो सिर्फ़ जन्नत में जाएंगे नहीं, जन्नत में ले जाएंगे। शिया सिर्फ जन्नत में जाएगा नहीं, ले जाएगा। जो मेरी बात को और मजबूत कर रहा हूँ, ख़िताब उस कौम से है जो ज़मीन पर बैठकर आसमान की जन्नत का सौदा करते हैं। सुभान अल्लाह। मैंने जुमला कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें उस अज़ाख़ाने में हाज़िरी का शरफ़ दिया कि जहाँ से हमें इल्म भी मिल रहा है और अदब भी मिल रहा है। मेरी मजलिस का एक मिजाज है कि बात कोशिश करता हूँ कि वो पहुँचाऊँ जो बच्चों के साथ साथ बड़ों के दिल में भी उतर जाए। और बड़े मुझसे बेहतर जानते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ के बड़े वो बड़े नहीं हैं जिन्होंने बड़े होने की बुनियाद पर खिलाफत ले ली थी। आज मेरा जुमला पहुँच जाता साहब। पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे यहाँ के बड़े वो बड़े नहीं हैं जिन्होंने बड़े होने की बुनियाद पर बड़ी चालाकी से खिलाफत ले ली थी। उन्हें पता था तुम तख्त तो ले सकते हो, हुकूमत नहीं ले सकते। अरे कमाल हो गया साहब, आपने बड़ी आसानी से सुन लिया। तुम मसनद तो ले सकते हो, अली से अख्तियार नहीं ले सकते। तुम तख्त तो ले सकते हो, अली से हुकूमत नहीं ले सकते। तुम लोगों से जबरन बैयत तो ले सकते हो, अली की मोहब्बत नहीं ले सकते। अरे खुदाया अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। तुम इजबार से खे लाम अलिफ फे ते ले सकते हो, लेकिन कमाल है साहब, तुमने ली खिलाफत, हमने मचा दी आफत। कहाँ है मेरा मजमा इस वाले पर? तुमने खिलाफत ले ली ज़बरदस्ती की बुनियाद पर, और तुमने ये सोचा कि अली को हमने खिलाफत नहीं दी तो अली पे कोई असर आ जाएगा। उस अली पे असर क्या आए जो बंदों की अता करदा खुदा ही ना ले। अरे सुभान अल्लाह, बड़ी तेज़ी से सफ़र होगा इंशाअल्लाह। तो बहर क्या मैंने जो बात की है, आप शोरा हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जितने लोग हैं, मैंने कभी मिंबर से ये नहीं कहा हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी है। हमारी कौम अनपढ़ तो हो सकती है, जाहिल नहीं हो सकती। अरे बहुत बड़ा जुमला ज़ाया किया आपने। हमारी कौम अनपढ़ तो हो सकती है, जाहिल नहीं हो सकती। दलील दे रहा हूँ। मौला से पूछा गया मल इल्म व मल जहल, इल्म किसे कहते हैं, जहल किसे कहते हैं? मौला ने फरमाया इल्म मारिफतना वल जहल अदावतना। इल्म अली की मारिफत का नाम है, जहल अली की दुश्मनी का नाम है। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर। हैदरी या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इल्म अली की मोहब्बत का नाम, जहल अली की। अब आप समझे, इस दौर में जो भी अली की विलायत के खिलाफ बोल रहा है वो अबुल जहल की औलाद है। हाय हाय अल्लाह अकबर, है ना? इल्म अली से मोहब्बत का नाम, जहल अली से अदावत का नाम। तो भैया बात लिखो, अब समाज में उसे पढ़ा लिखा मत कहना जो पढ़ लिखने के बाद आजादारी पे उंगली उठाए। ओ नहीं मेरे भाई, आप पहुंचिए ना, मैं किस मरहले पे ला रहा हूं। उसे पढ़ा लिखा मत कहना
कि जो पढ़ने के बाद तबर्रुक महंगा क्यों, मजलिस बड़ी क्यों, शेरमाल क्यों, बिरयानी क्यों, जाकिर क्यों, नजराना क्यों, मातम क्यों, खून क्यों, जंजीर क्यों, सबील क्यों, है ना मराला भैया? जितना क्यों पूछ रहा है, समझ जाइए इसका बाबुल इल्म से रिश्ता नहीं है, अबू जहल से रिश्ता है। अरे खुदाया अल्लाह अकबर। मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा हूं, अब तो इमाम बारगाहों को भी टारगेट किया जा रहा है। अब मिंबरों से इमाम बारगाहों को टारगेट किया जा रहा है। क्या जरूरत है इतना बड़ा इमाम बारगाह बनाने की, है ना? क्या जरूरत है इतना बड़ा इमाम बारगाह बनाने की? क्या जरूरत है करबला की शबी बनाने की? क्या ज़रूरत है भाई? इतना जो आप बना रहे हैं ना, इससे उसकी अहमियत ज़ाया हो रही है। तो मैंने कहा क़िबला क्या ज़रूरत है मौलाना लिखने की? मौलाना तो इमाम ज़माना है। ओहो अरे साहब, भाई क्या ज़रूरत है मौलाना लिखने की? क्या ज़रूरत है हुज्जतुल इस्लाम लिखने की? हुज्जत तो बस आखिरी है। शायद मेरा वो मजमा जो सोशल मीडिया चला रहा वो तो पहुंचा होगा कि आजकल ये पढ़ा जा रहा भाई इमाम बारगाह इतनी बड़ी क्यों? अच्छा, परेशानी यह है कि पहले दूसरे परेशान थे। मैं जुमला सर्व कर रहा हूं, सुन लेना। पहले दूसरे परेशान थे, अब अपना परेशान है। ये अपना नहीं है, ये आस्तीन का सांप है। अली अली अरे अल्लाह, अली 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 निमोली के मोमिनीन तवज्जो करना, ये आस्तीन का सांप है। या खुदा उर्दू खत्म हो गई है क्या? ये जो आज़ादारी के खिलाफ बोल रहा है मिंबरों से, ये आस्तीन का सांप है। अरे अभी नहीं पहुंचा मेरा मजमा। ये जो मिंबरों से आज़ादारी और इमाम बारगाह के खिलाफ बोल रहा है, ये अब जुमला सुनिएगा, ये आस्तीन का सांप है और इसे पता नहीं है इसका गला दबाने के लिए अल्लाह ने हमें पंजा दिया है। अरे अल्लाह अकबर, अरे अल्लाह अकबर, महसूस कीजिए ना। मैं बहुत जल्दी अपने मौजू पाऊंगा, लेकिन ये बात अच्छा क्या कह रहे हैं? इमाम बारगाह ना बनाइए, रोज़े ना बनाइए, जरिए ना बनाइए, ताज़िए ना बनाइए, अलम ना बनाइए। मैं जुमला कह रहा हूँ, अगर हक लगे तो मेरे साथ बोलना। बोल वही रहा है जिसने आज तक मौला से लिया है, मौला के नाम पे खर्च नहीं किया है। ओए अरे साहब, बोल वो रहा है, बोल वो रहा है जिसने मौला के नाम पे लिया है। लेकिन मैं जहाँ मर ले लाया हूँ, बरकफी बात बीच में आ गई। अल्लाह ने हमें उस जगह जमा किया है कि जहाँ से हमें इल्म भी मिल रहा है और अदब भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इल्म भी और अदब भी। बड़ा क़यामत का मरहला है। मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि लैसल यतीम अल्लज़ी क़द मात वालिदुहु इन्नल यतीम यतीम इल्म वल अदब। यतीम वो नहीं है कि जिसका बाप मर जाए, यतीम वो है जिसके पास ना इल्म हो ना अदब हो। मौलाना ने क्या फरमाया? यतीम वो नहीं जिसका बाप मर जाए, यतीम वो है जिसके पास ना इल्म हो ना अदब हो, जिसके पास ना इल्म हो ना अदब हो, ना इल्म हो ना अदब हो। तो अब यतीमों को यतीम खानों में मत तलाशो। मेरे बुज़ुर्गों, जवान तो अगर बाद में पहुँचे तो बात चलती भी है, लेकिन आपका तो जहन मुझसे तेज़ काम करना चाहिए। मौलाना ने क्या फरमाया? यतीम वो नहीं जिसका बाप मर जाए, यतीम वो है जिसके पास ना इल्म हो ना अदब हो। तो अब यतीमों को
यतीम खानों में मत तलाशो, मोहल्ले में देखो, जो जितना बड़ा बेअदब है वो उतना बड़ा यतीम है। जो बड़ों का एहतराम ना करे यतीम, जो छोटों को इज्जत ना दे यतीम, जो माँ बाप की कदर ना करे यतीम, जो पड़ोसी का ख्याल ना रखे क्या है यतीम। मौला कह रहे, मौलवी नहीं कह रहा। आएगा, मैं जरा सा मिला मिला के बातें करता हूँ। मौला कह रहे हैं, मौलवी नहीं। मौला ने क्या फरमाया, जिसके पास ना इल्म होना अदब हो वो क्या है, और जिनके बाप नहीं, मौला ने उन्हें यतीम नहीं कहा, लेकिन अपोजिट हो रहा है। जिनके बाप नहीं उनके लिए हज़ारों यतीम खाने है या नहीं। अब तो यतीम खाने के नाम पे लोग खाने चला रहे हैं। क्या जुमले। मुझे अफसोस ये कि उर्दू हालत एहतज़ार में है, उर्दू हालत एहतज़ार में है। मैंने शायद ने मौलवी में ये बात कही थी, पहले हम तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी से समझ जाते थे कि बंदा अपना है या पराया है। हम समझ जाते थे ज़ैनब कहने वाला कौन है, जैनब कहने वाला कौन है, गज़नफ़र कहने वाला कौन है, गज़नफ़र कहने वाला कौन है, शौकत कहने वाला कौन है, शौकत कहने वाला कौन है, ज़ौजा कहने वाला कौन है, जौजा कहने वाला कौन है, ज़मज़म कहने वाला कौन है, जमजम कहने वाला कौन है। अब जुमला सुनना, हमें समझ आ गया था एक नुक्ते की दुश्मनी ने इनसे सारे नुक्ते छीन लिए। याली मेरा मजमा पहुंच जाता। एक नुक्ते की अदावत ने, बे के नुक्ते से अदावत की, अल्लाह ने तलफ़्फ़ुज़ छीन लिया इनसे, है नहीं। अब तो नहीं बोल पाते अब तक। अच्छा कमाल है साहब, नुक्ता छोड़ने की सज़ा ये है कि इनके नुक्ते सही नहीं हुए। तो उर्दू हालत एहतज़ार में मैं क्या करूं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, जिनके बाप नहीं वो यतीम नहीं। यतीम वो जिसके पास न इल्म हो न अदब हो। जिनके बाप नहीं उनके लिए हजारों यतीम खाने। लेकिन मौला कोई जगह तो ऐसी हो कि जहां से इल्म भी मिले अदब भी मिले। का मौलवी रोज परेशान मत होना, मेरी शेर दिल बेटी ज़ैनब फर्श आज़ा की सूरत में वो जगह दे के जाएगी। मजलिस में आते जाओ, इल्म भी मिलता जाएगा, अदब भी मिलता जाएगा। मिल रहा है ना, इल्म भी और अदब भी। मेरे पास चूँकि वक्त नहीं है, मैं लिहाजा इन तमहीदी बातों को छोड़ते हुए आ गया मरहला। यहाँ से क्या मिल रहा है, इल्म भी। लेकिन आप में से कोई का मौलवी साहब वो आदमी 50 साल से मजलिस सुन रहा है, सुधरा नहीं। तो भैया ये मजलिस की ख़ता नहीं, ये ग़िज़ा की ख़ता है। कमाल हो गया, ये मजलिस की ख़ता नहीं, ये सरकार अब अब्दुल्लाह हुसैन आशूर के दिन लश्कर यजीद को नसीहतें कर रहे हैं। उन पर कोई असर नहीं हुआ। किसी ने कहा मौला आप ज़मीन को आसमान कर दें, आसमान को ज़मीन कर दें, दरख्त को हुक्म दें चल कर आ जाए, पहाड़ को हुक्म दें चल कर आ जाए, सितारे को हुक्म दें वो दिन में निकल आए, सूरज को हुक्म दे दे वो आकर आपके दरवाजे पर परेशानी को कम कर दे। लेकिन आप इन्हें नसीहत करो, इनके बात इनके दिल पे अमल नहीं हो रहा, असर नहीं हो रहा। मौलाना ने फरमाया कद मोले या बुतूनहुम मिनल मालिल हराम, इनके पेट माले हराम से भरे हैं। तो नतीजा मिल गया, जहां हराम हो, जब मौला की बात का असर नहीं होता तो मौलाना की बात का असर क्या होगा? असर होगा। लिहाजा इन बातों को करते हुए आपको टॉपिक अलग लगेगा, मेहनत लगे तो दुआ दीजिएगा। मजलिस के पूरे मजलिस का उन्वान है बेटा। क्या है उन्वान? कुरान मजीद ने फरमाया अल मालो वल बनून, माल और बेटे, जीनत व हयात दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी की जीनत है। मैंने पूरी आयत में से एक लफ्ज़ लिया है बेटे, पर उनमें रहा हूँ जिनमें कोई बाप हो ना हो मगर बेटे सब हैं। क्या है भाई? बेटे तो हैं भाई। किसी की शादी नहीं हो तो वो तो बेटा तो है ही, अब्बा हो या ना हो, है या नहीं है? चलिए, शायद 7 मिनट आपके मेरी मौजू तक पहुँचने में लगेंगे, फिर उसके बाद आप और हम और फिर मेराज मजलिस होगी। बेटा
एक बेटा होता है सुलभी, एक बेटा होता है निस्बती। सुलभी बेटा जो आपकी नस्ल से हो, निस्बती बेटा सुल्ब से ना हो मगर आपने बेटा बनाया हो। कमाल के मरहले पर ला रहा हूं। एक बेटा जो आपकी सुल्ब से हो, एक जिसे आपने बनाया हो। लेकिन कभी कभी अमल सुल्बी रिश्तों को भी तोड़ देते हैं और अमल गैर को भी अपना बना देते हैं। नतीजे तक ला रहा हूं। अपना सगा बेटा हो, बदअमल निकल जाए तो फिर आंख करके उसे अपनी वल्दियत से खारिज कर देते हैं। लेकिन दूसरा हो खिदमत करे तो फिर उसे बेटा बना देते हैं। दलील दे रहा हूं, जनाबे नूह का बेटा, पढ़े लिखे लोग हैं बोलिएगा जरा सा मसला है। जनाबे नूह का बेटा था, सुल्ब से था, नस्ल से था, है या नहीं? लेकिन बाप की बात न मानी, कश्ती पर नहीं आया तो क्या हो गया? बेटा नहीं रहा। लैसा मिन अहलिक, तुम्हारी अहल से नहीं। कुरान ने मिजाज बनाया, जो कश्ती को छोड़ दे, जो कश्ती को छोड़ दे वो सुल्बी बेटा भी हो तो बेटा नहीं रहता। तो जो नूह की कश्ती को छोड़े, जब वो बेटा नहीं रहता तो जो मोहम्मद की बनाई हुई निजात की कश्ती को, हाय हाय हाय, अरे साहब अल्लाह अकबर। ये तो सफर का आगाज है, मैं मौजू से करीब कर रहा हूं। नूह का बेटा था लेकिन बदअमल हुआ। कुरान ने कहा बेटा नहीं, है ना? अब दूसरा मरहला, मेरे जवानों तुम्हारे जहन में अगर तारीख हो तो बोलना, वरना मेरे बुजुर्ग आप जरूर बोलना। यह है नूह मासूम। नूह का बेटा है मगर बदअमल हुआ तो बेटा नहीं रहा। अली ने भी बेटा बनाया, मोहम्मद इब्ने अबी बकर को। खलीफा अव्वल का बेटा मोहम्मद, अली भी मासूम, अली ने बेटा बनाया। एक नस्ली बेटा था, उसे तारीख ने कहा नूह ने आंख कर दिया। अबू बकर का बेटा मोहम्मद, अली ने अपना बेटा कहा। किस बुनियाद पे कहा? अमल की बुनियाद पर। जुमला सुनना, किसी ने मोहम्मद इब्ने अबी बकर से कहा खलीफा बाप छूटा है, अली ने बाप बनाया, अली ने तुझे बेटा बनाया है। उसने कहा अक्ल का मारा है, ये देख कैसा बाप छूटा है, कैसा बाप मिला है। कसम खुदा की, जो अब भी नहीं बोला वो अब बोलेगा। दूसरा सुनना, मोहम्मद इब्ने अबी बकर कहता है सुन, मेरा कौन बाप छुटा है, कौन बाप मिला है? जन्नत में जाने की तमन्ना करने वाला बाप छुटा है, जन्नत बांटने वाला बाप। ओ बस सुभान अल्लाह भाई। अरे क्या बात होगी साहब। ना मैं अपने मौसम से और बताऊं। मासूम का मिजाज क्या पता चला? ये माइक आवाज़ बहुत खींच रहा है और मैं माइक का इसलिए ख्याल नहीं रखता कि हमारी कौम का पैगाम कभी माइक से नहीं पहुंचा है। जुमला अगर सही लगे तो तायीद कर देना। हम अपना पैगाम पहुंचाने में माइक, मेरी तरफ मुतवज्जह रहना, हम अपना माइक पैगाम पहुंचाने में कभी माइक के मोहताज नहीं हुए, इसलिए कि गदीर माइक से नहीं पहुंचा है, नस्लों से पहुंचा है। अरे खुदाया, जिनमें गदीर बसता है वो तो इस मरहले पर गौर करते ना भाई। ना लाउड स्पीकर था, न साउंड था, कुछ नहीं था। गदीर नस्लों से पहुंचा है। तो जुमला सुनना, गदीर भी नस्लों से पहुंचा है, आजादारी भी नस्लों से पहुंची है, और ये दोनों वही मनाते हैं जिनकी नस्ल अच्छी है। महसूस कर रहे हैं लुत्फ आ रहा मौजू का। बेटा मासूम का मिजाज क्या बना? किरदार अच्छा हो तो रिश्ता ना भी हो तो रिश्ते से बुलाएंगे। फिर सुनिएगा, मासूम का मिजाज, किरदार अच्छा हो, रिश्ता ना भी हो
तो रिश्ते से बनाएंगे। इसे फ़न शायरी में नस्ब कीजिएगा आप, नज़्म एक कैफियत का मरहला पहुँचेगा। शायरों की बड़ी खिदमत है अहले बैत के लिए। फ़न शायरी में से इस मफ़हूम को ज़रूर लाइएगा, मेरी गुजारिश है। मासूम का मिजाज, किरदार अच्छा हो, रिश्ता ना भी हो तो किरदार रिश्ते से बुलाएंगे। किरदार ख़राब हो, रिश्ता भी हो तो रिश्ते से नहीं बुलाएंगे। दलील दे रहा हूँ। अबू लहब से रिश्ता था या नहीं था? कभी भी नबी ने चचा कहा नहीं कहा। सलमान से रिश्ता नहीं था। सलमान से रिश्ता, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। भैया आप मेरी तरफ तवज्जो रहिए, बड़े अजीब मरहला है। अबू लहब से रिश्ता नहीं, रिश्ता था, किरदार खराब था। नबी ने कभी चचा नहीं कहा। फिजा का किरदार अच्छा था। मासूम ने माँ भी कहा, बहन भी कहा, बेटी भी कहा। तो मासूम का मिजाज पता चला। किरदार अच्छा हो, रिश्ता ना भी हो तो रिश्ते से बुलाएं। किरदार खराब हो, रिश्ता हो भी तो रिश्ते से ना बुलाएं। यह है मासूम का मिजाज। पूरी जिंदगी नबी ने अबू तालिब को चचा कहा। अरे कमाल हो गया, कमाल हो गया साहब। चचा कहा। अबू लहब भी चचा था, उसे चचा नहीं कहा। अबू तालिब को चचा कहा। वजह सुनिएगा, साहिबे मारिफत लिखते हैं अबू तालिब का ईमान किसी नबी के ईमान से कम न था। अगला जुमला सुनिएगा, चाहे आप जहां भी हो। वो कहते हैं उसकी वजह यह है कि अल्लाह का निज़ाम है, मासूम का अक़्द मासूम बढ़ाता है। अरे नहीं, पता नहीं आप किस मरहले पर है भाई, भूल गए। अली का अक़्द किसने बढ़ाया, हसन का अक़्द किसने बढ़ाया, हुसैन का अक़्द किसने बढ़ाया? तो मिजाज क्या है? मासूम का अक़्द मासूम बढ़ाएगा। तो अब बताओ मोहम्मद का अक़्द जिसने बढ़ाया हो। आइए ये मेरे गुफ्तगू में, लेकिन मौजूद ज़हन में रखेंगे क्या है? बेटा, ठीक है, नस्ल से हो, बदअमल हो तो बेटा नहीं रहता। नस्ल से ना हो, अमल अच्छा हो तो मासूम, जैसे मोहम्मद इब्न अबी बकर को बेटा का। अब सुनिएगा, कायनात में जितने बेटे हैं और उन बेटों के बाप हैं, अल्लाह ने जैसा बेटा अबू तालिब को दिया, अल्लाह ने जैसा बेटा अबू तालिब को दिया, कायनात में किसी को नहीं दिया। दलील, सबके बेटे घर में पैदा होते हैं, अबू तालिब का बेटा मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, मुझे पता है खतीब हुसैनियत आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और आप उनको समझ, उनके लिए तमहीदन ये बातें पढ़ रहा हूँ, लेकिन महसूस कीजिएगा। बेटा जैसे बेटे अबू तालिब को मिले, दुनिया में किसी को अब तुम चाहे किसी मरहले पर, मैं तो पढ़ रहा हूँ। इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली ने एक फ़िक्रा लिखा, तुम रोक सकते हो तो रोक लेना, पढ़ देना मौलवी उरूज का काम है। पर उनमें रहा हूं जिनका हसब और नसब खानदान अबू तालिब से मिलता है। जुमला सुनिएगा, इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली ने नबी से यह रिवायत नकल की। वो कहता है, मौजू ज़हन में रखिएगा बेटा, वो कहता है अगर सारी दुनिया नस्ल अबू तालिब से होती, दुनिया में कोई बुज़दिल ना होता। ओहो, अरे खुदाया, सारी दुनिया अगर नस्ल अबू तालिब से होती, दुनिया में कोई बुज़दिल, इसका मतलब अगर सारी दुनिया
अबू तालिब के बेटों की होती। दुनिया में कोई बुज़दिल, दुनिया में कोई बुज़दिल। नबी ने कहा अगर सारी दुनिया नस्ल अबू तालिब से होती, दुनिया में कोई बुज़दिल, इसका मतलब ये जितने डरने वाले हैं इनका अबू तालिब से लेना देना नहीं है। नहीं, अब भी आप नहीं पहुंचे। अगर सारी दुनिया नस्ल अबू तालिब से होती, दुनिया में कोई बुज़दिल ना होता। दलील दे रहा हूं, अली से लेकर हसन नसरुल्लाह तक ये जितने हैं अबू तालिब के हैं। नहीं 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 साहब सुनिएगा, अबू तालिब के बेटे अली से लेकर हसन नसरुल्लाह तक किसके हैं ये? और जो मुखालिफ था वो कभी पहाड़ी पे भागा, कभी गटर में छुपा। क्या करूं, वह मरहला नहीं पहुंच पाया मेरा मजमा वहां तक। इराक में एक मलऊन काबिज था, नाम समझ गए? जब वो काबिज था, तारीख पढ़ रहा हूँ आपके सामने, क़यामत आ जाएगी। तारीख है और तारीख को तारीख से मिलाइए। जब वो इराक में अमेरिका ने हमला किया तो वो भागा और भाग के जाके छुपा एक गटर में छुपा था। कहाँ छुपा था? जहाँ कूड़े डाले जाते हैं। ये जहन में रखना। मुख्तार ने खुली को गिरफ्तार करने के लिए जनाब इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर को भेजा। पढ़े लिखे बातें सुनते हो तो मेरे मरहले पर गौर करना। मुख्तार ने खुली को गिरफ्तार करने के लिए किसे भेजा? इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर को। अब खुली की दो बीवी, एक कूफे की, एक मदीने की। अब खुली से की बीवी से जाके इब्राहिम ने पूछा खुली कहाँ है? तो जो कूफे की थी वो कहती थी नहीं पता है, लेकिन जो मदीने की थी वो हुसैन से मोहब्बत करती थी। उसने इस मेरी तरफ देखा, इशारा किया और कहती है नहीं मालूम। इशारा इधर करके बता रही इधर है। अब जब इब्राहिम सिपाही को भेजते, सिपाही अंदर जाता और पलट के आके कहता ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इब्राहिम ने कहा मामला क्या है? कहा घर में रहने वाले लोग हैं, लेकिन अंदर टोकरी जानते हैं, कुछ टोकरियां हैं जिनमें गंदगी है। इब्राहिम ज़ीरक वो पहुंचे और पहुंचने के बाद देखा घर में रहने वाले 3, गलाजतें इतनी। उन्होंने एक नेज़ा उठाया। अब जो टोकरियों को हटाया जिसमें गलाजतें मोहल्ले की जमा थी, तो उन टोकरियों के नीचे खूली छुपा था। अगर मौजू से मौजू ना मिले तो फिर बात है। कहाँ छुपा था खूली? गटर में। और इराक वाला कहाँ छुपा? कहाँ छुपा? गंदगी में। वो कहाँ छुपा था? गंदगी में। जो कातिल हुसैन था उसकी भी पनाहगाह गंदगी, जो कातिल सादात था कहाँ? आपने देखा मिलाया दोनों मरहले को, लेकिन ये किसकी औलाद है? ये मीटिंग की औलाद है। कहाँ ले जाऊँ मैं इस जुमले को? मीटिंग जो अली के खिलाफत के मुकाबले पर हुआ है ना। तो सारी दुनिया अगर नस्ल अबू तालिब से होती, दुनिया में कोई बुज़दिल न होता। जितने बहादुर हैं वो सब किससे हैं? नस्ल अबू तालिब से हैं। अब तारीख़ अरब ने लिखा 4 बहादुर ऐसे हैं जो एक जगह लड़े, सिवाय मासूम के। 4 बहादुर वो हैं जो एक जगह लड़े तो लाखों का लश्कर हो, उनके जिस्म पे खत भी निशान भी नहीं आएगा और लाखों के लश्कर में किसी एक का भी सर नहीं बचेगा। तारीख़ अरब ने क्या लिखा? अरब का लाखों का लश्कर हो, एक तरफ ये 4 सिपाही हो, 4 बहादुर हो, लाखों के सर पे किसी के एक के भी सर पे जिस्म पे सर नहीं बचेगा और इनके जिस्म पे खराश भी नहीं आएगा। मैं नाम पढ़ता हूँ, सुन लीजिएगा। पहला नाम मुस्लिम। अब कोई 12 बजे नींद के सन्नाटे में हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता साहब। पहला नाम मुस्लिम, दूसरा अब्दुल्ला, तीसरे मोहम्मद हनफिया, चौथे अब्बास। क्या?
अगर सारी दुनिया नस्ल अबू तालिब से होती, दुनिया में कोई पोस्टल ना होता। तारीख अरब ने कहा, ये 4 बहादुर अगर एक जगह हो, लाखों का लश्कर हो, जिस्म पे उनके सर नहीं रहेंगे, इनके जिस्म पे खराश नहीं आएगा। तवज्जो करना कैसे, अब मिलाना। मुस्लिम इब्ने अकील, अकील इब्ने अबू तालिब, अब्दुल्ला इब्ने जाफर, जाफर इब्ने अबू तालिब, मोहम्मद हनफिया इब्ने अली, अली इब्ने अबी तालिब, अब्बास इब्ने अली, अली इब्ने अबी तालिब। फिर सुनना, मुस्लिम जो अकील का बेटा, अकील जो अबू तालिब का बेटा, अब्दुल्ला जो जाफर का बेटा, जाफर जो अबू तालिब का बेटा, मोहम्मद हनफिया जो अली का बेटा, अली जो अबू तालिब का बेटा, अब्बास जो अली का बेटा, अली जो अबू तालिब का बेटा। तो जुमला कहने दो, जब दुनिया की ताकत सिमटती है तो अबू तालिब कौन बनता है? यही थोड़े छोड़ूंगा मेरे भाई। कौन बनता है? ताकतें जब सिमटती हैं तो कौन बनता है? और जब फैल जाएं तो अब्बास, मोहम्मद हनफिया, अब्दुल्ला और मुस्लिम। मौजूद ध्यान में रखिएगा बेटा, ये 2 बेटे किसके हैं? पोते किसके हैं? है ना, बेटा भी पोता। अब महसूस कीजिएगा कैफियत का मरला। लेकिन दुनिया शुजात में जितने भी शुजा हैं, उन्होंने अपनी शुजात का मुजाहरा हाथ से किया है। कैसे? मुस्लिम इतने बहादुर, सुनना, मुस्लिम इतने बहादुर, सलार को उठा के हाथों से फेंके, फेंके तो जिंदा, आए तो मुर्दा। आप तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे शक हो रहा हो। साहब, आपको अल्लाह ने ये शरफ दिया है कि आप फजीलत सुन सुन के मुस्कुराइए, वरना कुछ कबीले ऐसे जिनकी शक्लें आज तक टेढ़ी मेढ़ी हैं, और अब तो फजीलतें चुरा रहे हैं, मनकबतें चुरा रहे हैं। क्या करें, चोरी की आदत तो पुरानी है। बाघ के लिटोरों ने अब मनकबत चोरी करना शुरू कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्लिम इतने बहादुर, सलार को उठाए, फेंके तो जिंदा, नीचे आए मुर्दा। अब्दुल्ला इतने बड़े बहादुर, बैठकर नेज़ा फेंके तो 3 मील की दूरी पे जाके गिरे। कहाँ गिरे? 3 मील की दूरी पे। मुस्लिम की शुजात में भी हाथ का इस्तेमाल, अब्दुल्ला की शुजात में भी हाथ का इस्तेमाल। और मोहम्मद हनफिया इतने बहादुर थे कि लोहे की सरा को ऐसे तोड़ते थे जैसे कोई बच्चा पत्ते को तोड़ता हो। ना शक की वादी में कैसे छोड़ूंगा भाई। आप सोच सकते मौलाना लोहे की सिरा को मोहम्मद हनफिया ऐसे कैसे तोड़ देंगे कि जैसे बच्चा पत्ते को तोड़ता हो। आइए, छठे आका की बारगाह में एक साइल आया और आके कहता, मौला मैंने सुना है दाऊद लोहे को मोम बना देता था। मौला कहते, हाँ बना देता था। कहा मौला वो कुछ पढ़ता था? कहा कुछ पढ़ता नहीं था, मेरे जद अली का नाम लेता था। ओहो, हाय हाय, मेरे जद अली का नाम लेता था, लोहे को मोम बना देता था। अरे जिसके नाम में इतनी तासीर हो, तो जिस मोहम्मद हनफिया में अली का खून हो। मोहम्मद हनफिया ज़रा को ऐसे तोड़े जैसे बच्चा पत्ते को। मुस्लिम मेरी तरफ, सवार को उठा के फेंके तो जिंदा, नीचे आए तो मुर्दा। इस्तेमाल हाथ का। अब्दुल्ला नेज़ा फेंके 3 मील की दूरी पे गिरा के गिरे। इस्तेमाल हाथ का। मोहम्मद हनफिया ज़रा को ऐसे तोड़ दे जैसे कोई बच्चा पत्ते को तोड़ता हो। इस्तेमाल हाथ का। चौथे अब्बास, तलवार उठाने की ज़रूरत क्या है, ख़त खींच दे।
अरे साहब किस मरहले पर है आप? मुझे या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास अब्बास तलवार उठाने की जरूरत क्या है? खच खींच दे, लाखों का लश्कर रुक जाए। आयतुल्लाह इमाम खानी से किसी ने पूछा आगा जो हजरत अब्बास ने लकीर खींची थी वो है या मिट गई? आगा ने कहा है। उसने कहा कैसे? कहा अब्बास ने जो खत खींची थी उसमें था क्या? क्या एक तरफ यजीदी थे, एक तरफ हुसैनी थे, एक तरफ यजीदी थे, एक तरफ हुसैनी थे। उन्होंने कहा वो लकीर आज भी है। कहा कहां? कहा फर्श आज़ा की सूरत में जो आ जाए। ओहो मिलके जो आ जाए वो हुसैनी है, जो ना आए। अब समझे हम मजलिस क्यों करते हैं? ताकि पता चले मोहल्ले में हुसैनी कितने हैं, यजीदी कितने हैं। मैं मरहले पर ला रहा हूं, मौजूद ज़हन में रखिएगा बेटा। अब्बास तलवार उठाने की जरूरत क्या? खत खींच दे, लाखों का लश्कर। मेरी तरफ देखना, ये खत खींचा, इधर लश्कर यजीद, उधर अब्बास को बुलावा आ गया। अब्बास चले तो पुष्ट लश्कर की तरफ, बीच में लकीर है। अब्बास ने कहा अगर तुम में से किसी की माँ ने दूध पिलाया है, ऐसे सुनते हैं क्या? तुम में से अगर किसी की माँ ने शीर पिलाया है तो मेरी इस लकीर को पार करके दिखाओ। जो भी पार करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। बीच में लकीर, उधर लश्कर यजीद। अब्बास खैमे में जा रहे है ना, पोस्ट लश्कर यजीद की तरफ। मैं कहूँ लश्कर यजीद वालों से तुम खत को पार कर जाओ। अब्बास देख नहीं रहे, अब्बास देख नहीं रहे, अब्बास देख नहीं रहे, अब्बास देख नहीं रहे, अब्बास देख नहीं रहे। अजब नहीं लश्कर यजीद से आवाज आए, हमें जाहिल मत समझना, हमें पता है ये जैसे आगे देखते हैं वैसे ही। मिलके हैदर 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 मेरे बड़े भाई शाहिद हसन रिजवी साहब एक जुमला कहते हैं। वो कहते हैं जो लोग मौला अली के नाम पे नहीं बोले क्या उनकी मौला अली से बनती नहीं है क्या? अली का नाम आए तो बोला करो, इसलिए कि शर्माए वो जिसके पीरों ने उसे शर्मिंदा किया हो। आप तो बिला वजह या अली कहा करें, क्या कहने? इसलिए कि इसके दो फायदे हैं, ये जलाता भी है जिलाता भी है। कमाल है मेरे भाई। मेरे जवानों मेरी तरफ मुतवज्जह है ना, मौला आपको सलामत रखे। इसके बाद आप अल्लामा मोहम्मद हुसैनी साहब को सुनेंगे, मरहला है, महसूस कीजिएगा। अब्बास ने खत खींचा, तवज्जो, अगर बात लगे अकीदत से लबरेज तो मेरे साथ हो जाना। ये जैसे आगे देखते हैं बोलना, वैसे ही पीछे देखते हैं। भाई दलील के बगैर बात नहीं करता। ये जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं। भाई तुम्हें कैसे पता? ये जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं। कहा जिसके बाप की तलवार नस्लें देखती हो। अब मेराज पे आपकी समाज जाएगी, जिसके बाप की तलवार नस्लें देखती हो। अब्बास उसका बेटा है ना, लेकिन अब्बास ने कहा क्या? जो इसे अबूर करेगा जिंदा जिंदा जिंदा। तो अब लश्कर रुका है, लकीर है, अब्बास चले गए। आपको अब तक दिखाया गया लश्कर रुका है, मैं दिखा रहा हूं अब्बास ने कहा क्या है। अगर पार किया तो जिंदा नहीं रहोगे, तो जिंदा नहीं रहोगे तो रूह जाएगी। रूह को लेने के लिए मलकुल मौत को आना होगा।
अरे मेरे भाई सुनना, रूह को लेने के लिए मलकुल मौत को आना होगा। लकीर पार करोगे तो मर जाओगे, रूह जाएगी। रूह को लेने के लिए कौन आएगा? मलकुल मौत। तो कहने दो, अब्बास ने जो लकीर खींची है उस लकीर के पास मलकुल मौत खड़ा है। कौन खड़ा है? मलकुल मौत खड़ा है। मैंने दो ही जगह देखी जहां मलकुल मौत खड़ा है, या दर ज़हरा पे खड़ा है या तहरीर है। बस आया अब्बास। ये चारों बेटे किसके हैं? किसके? अबू तालिब के, है ना। मौजू नुमान क्या है? बेटा। जैसे बेटे अल्लाह ने अबू तालिब को दिए, कायनात में किसी को नहीं दिए। यहीं पर है ना। और मेरे पढ़े लिखे सामीन, किसी के बेटों में कमाल को दवाम नहीं होता। मैं जुमले बदल रहा हूँ, आसान कर रहा हूँ। किसी के बेटों की नस्लों में कमाल को दवाम नहीं होता। दलील, आप में से किसी के दादा ज़मींदार हों, परदादा ज़मींदार हों, तो दादा ज़मींदार होंगे, अब्बा ज़मींदार होंगे, बेटा ज़मींदार हो सकता है, उसके बाद ज़मीन जाती चली जाएगी। इसका मतलब ज़मींदारा कमाल था जो रहा नहीं। किसी का बाप डॉक्टर है, दादा डॉक्टर है, ये यकीनी नहीं कि उसका बेटा भी डॉक्टर हो। इसका मतलब नस्ल में कमाल को दवाम नहीं है ना। पूरी दुनिया के बेटों के नस्लों में कमाल को दवाम नहीं है, लेकिन अबू तालिब वो वाही ज़ात है जिसकी नस्ल में कमाल ही कमाल है। दलील, उसका पहला बेटा भी इमाम, दूसरा बेटा भी इमाम, तीसरा बेटा भी इमाम, चौथा बेटा भी इमाम, और सिलसिला चला है कल से लेके आज तक। अरे जुमला सुनिएगा, कमाल है या नहीं? अली इमाम, हसन इमाम, ये सब बेटे किसके हैं? और कमाल का मरहला बता रहा हूँ, आहिस्ता से पढ़ूंगा, जोर से सुन लीजिएगा। अबू तालिब के बेटों के, अबू तालिब की नस्ल में कमाल कैसे है? उसका पहला भी काबे से आया और आखिरी भी काबे से आएगा। कमाल हो गया मेरे भाई, कमाल हो गया साहब। अल्लाह है। किसके बेटों में कमाल है ना। और चार बेटे वो हैं, चार बेटे वो हैं अबू तालिब के जो एक जगह हो जाएं लाखों के लश्कर को। मगर इनकी शुजाअत में बात आपको लगेगी कि कुछ पढ़ के गया हूँ, तो मेरे हक़ में दुआ कर दीजिएगा। ये पूरी एक तमहीद है एक मरहले तक की। तो तारीख़ शुजाअत में हर शुजा को मैंने देखा कि वो इस्तेमाल किसका करता है? हाथ का। मैदान शुजाअत में इस्तेमाल किसका है? हाथ का। अब्बास हाथ का इस्तेमाल, मोहम्मद हनफिया हाथ का इस्तेमाल, मुस्लिम हाथ का इस्तेमाल, है ना, अब्दुल्ला हाथ का इस्तेमाल। और मैं और बैक लेके चल रहा हूँ, बहुत जल्दी अपनी बात तमाम कर रहा हूँ। तारीख़ शुजाअत अगर आप उठा के देखेंगे, मौला अली ने जंग में लड़ाई की, हाथ का इस्तेमाल। हसन ने तलवार चलाई, हाथ का इस्तेमाल। हुसैन ने लड़ाई की, हाथ का इस्तेमाल। अकबर ने लड़ाई की, हाथों का इस्तेमाल है या नहीं है। और दो ही काम हुए अब तक मैदान में, या मारा गया है या भगाया गया है। देखो, जो अब तक नहीं बोला ये सोच करके कुछ और पढ़ा जाएगा तो उसका मरहला, लेकिन मैं जिस मरहले पर लाया हूं, अब तक मैदान शुजाअत में हाथ का इस्तेमाल। और किया क्या गया? या तो मारा गया है या भगाया गया है, या मारा गया है या भगाया गया है। अली ने हाथ का इस्तेमाल तलवार चला के किया, या तो मारा है या भगाया है। हसन ने या तो मारा है या भगाया है। अकबर ने या तो मारा है या भगाया है ना। अब्बास ने या तो मारा है या भगाया है। तवज्जो। लेकिन एक शुजा वो है जिसने मैदान जिहाद में आके कहा, दादा अली आपने या तो मारा था या भगाया था, भैया अकबर आपने मारा था या भगाया था। एक शहजादा मैदान में आया जिसका नाम है अली असगर। ओहो, अरे अब नहीं बोलोगे, कब बोलोगे? अरे मेरे भाई, एक शुजा मैदान में आया जिसका कमाल, उसने कहा दादा
आपने हाथ का इस्तेमाल किया, या मारा है या भगाया है। भैया अकबर आपने या मारा है या भगाया है। अम्मू अब्बास आपने या मारा है या भगाया है। लेकिन मैं भी अली हूं, मैदान में जाऊंगा, हाथ का इस्तेमाल नहीं, मैं मुस्कुराऊंगा, दुश्मन रोएगा। ओ हो। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई, नहीं 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 नहीं, इस शुजात पे आप नहीं बोले। मैंने पूरी तारीख को चैलेंज किया है, मुतालिया लगे ना, तहकीक लगे तो बोलना फर्ज था। दादा आपने, मैं सोचा फजीलत 4-5 मिनट सुन लो शहजादे की, ये भी बेटा है। दादा अली आपने या मारा है, अम्मू अब्बास आपने मारा है। सबने इस्तेमाल किसका किया है? और असगर ने इस्तेमाल। अब मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे सुन लेना। औलमा कहते हैं अली की अलामत यही है, वो मस्जिद में रोता है, मैदान में हंसता है। अरे जो अब नहीं समझ रहा मैं क्या करूं मेरे भाई। अली की अलामत क्या है? अली की अलामत क्या है? मस्जिद में रोता है, मैदान में मुस्कुराता है। असगर ने मुस्कुरा के बताया, जब पोता ऐसा है तो दादा कैसा होगा। बात बेटों की चल रही है ना, बेटों की। बस एक कैफियत, अल्लाह आपको सलामत रखे जिस मरहले पर लाए। कमाल यह है कि घड़ी में 12 बजे हैं, चेहरे पे नहीं बजे, है नहीं। और कमाल है साहब, महसूस कीजिएगा आप अब दुनिया में, महसूस कीजिएगा मैदान में आने के लिए। भाई मोनिस, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, इस बस्ती वालों को आबाद रखे, दूर से आने वालों को आबाद रखे, जो मौला हुसैन के नाम पर चले आए। आता वही है जिसे हुसैन बुलाता है ना। मेरे बात लगे तो महसूस करना। अब तक मैदान कारज़ार में जाने के तरीक़े थे, है ना। मुर्तजिज़ सवारी का नाम, दुलदुल सवारी का नाम, जुलजना सवारी का नाम। दुनियाए शुजात में, दुनियाए जंगो जिदाल में जितनी बड़ी सवारी असगर को मिली, अगर अब भी कोई नहीं बोला तो मैं क्या कर सकता हूं भाई। दुनियाए मैदान में, दुनियाए क़िताल में जितनी बड़ी सवारी असगर को मिली, किसी को मिली नहीं। दुनिया की सवारी का नाम घोड़ा होता है, असगर की सवारी का नाम हुसैन है। अल्लाह अकबर। हैदरे बात किसकी चल रही है? बेटा, आंखों में आंसू आ गए, मगर एक फजीलत को बोलना ज़रूर, अगर बात लगे। असगर की सवारी का नाम, और कमाल साहब, सवारे दोषे पैगंबर, जिसकी सवारी बने उसे असगर कहते हैं। जुमला रायगा चला गया। सवारे दोषे पैगंबर, फिर सुनो ना यार, सवारे दोषे पैगंबर, जिसकी सवारी बने उसे गर्मी से परेशान मत होना, पसीना हुसैन की मजदूरी में बह रहा है। परेशान मत होना, एक नतीजा है। अब लोग ये पढ़ते हैं, सुनिएगा, इमाम हुसैन ने फजीलत मसाइब की दुनिया से निकालना एक फ़न है, एक अता है। इमाम हुसैन ने जनाब अली असगर को ज़मीन करबला पे रखा और फिर उठा लिया। क्यों उठाया? मेरा जो जहन पहुंचता है, और अगर बात किसी लायक लगे तो मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा। क्यों उठाया? क्यों उठाया? मैं उसकी दलील दे रहा हूं। एक है लोगों का इमाम जिसका नाम है इब्राहिम। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहिम हम तुम्हें लोगों का इमाम बना रहे हैं। किसका इमाम है? लोगों का, अपने वक्त के, पहले का भी नहीं, बात का भी नहीं। इब्राहिम लोगों का इमाम है। इब्राहिम का एक बेटा है इस्माइल, है ना। इस्माइल ने एंगड़ियां रगड़ी, क्या जारी हुआ?
जमजम जारी हुआ। क्या जारी हुआ? जमजम जारी हुआ। जब लोगों के इमाम का बेटा एड़ी रगड़ दे तो जमजम जारी हो। इमाम के, लोगों के इमाम का बेटा अगर एड़ी रगड़ दे तो जमजम जारी हो। अगर असगर करबला में एड़ी रगड़ देता तो सैलाब। ओहो, अरे भाई अल्लाह अकबर। लोगों के, किसके? इमाम का बेटा, और जो हुसैन इमाम कायनात है, मौजू बेटा। ये बेटा किसका है? अबू किसका बेटा है? अब्बास किसका बेटा? अकबर किसका बेटा? असगर किसका बेटा? लेकिन एक बेटा है जिसे दो माओं ने बेटा कहा है। बस मजलिस तमाम कर दी मैंने, ये हक़ ऐसे सुनने का नहीं था मेरे भाई। एक बेटा है जिसे दो माओं ने बेटा कहा है। एक माँ ने पैदा होने के बाद बेटा कहा, एक माँ ने पैदा होने से पहले बेटा कहा है। ओहो साहब, मेरी इस पूरी मेहनत का मरहला ख़त्म हो गया। एक माँ ने पैदा होने के बाद बेटा कहा, एक माँ ने पैदा होने से पहले बेटा कहा। उस बेटे का नाम अब्बास है। अरे सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। उस बेटे का नाम, उम्मुल बनीन ने पैदा होने के बाद बेटा कहा, फातिमा ने पैदा होने से पहले बेटा कहा। ओहो, अरे साहब करामत हो गई साहब। फातिमा ज़हरा ने, कमाल है मेरे भाई, जिसके पास हसन और हुसैन जैसे बेटे हों। वो किसे कह रही है बेटा? किसे कह रही है? मजलिस यही रब्ते मसाइब है, यही ख़त्म है, यही फजीलत का गोशा है, यही महासिल मजलिस है। आपने बहुत अच्छा सुना। मुझे अपनी कम इल्मी का एतराफ़ है, आपकी समाज के एतबार से मैं खिदमत नहीं कर पाया। तालिब इल्म होने के नाते से जो बातें की हैं, अल्लाह करे उसे मौला कबूल कर ले। महसूस कीजिएगा, बेटा, शहजादी ने बेटा पहले कहा, उम्मुल बनीन ने। जब मौलाए मुत्तकियान ने जाके कहा है कि बीबी बहुत शुक्रिया, आपने ये अमानत मुझे दी, फरमाया आप मेरा शुक्रिया अदा ना करें। मैं बिस्तर पे लेटी थी, ख्वाब में ज़हरा ने आके कहा, उम्मुल बनीन मुबारक हो, तू मेरे बेटे अब्बास की माँ बनने वाली है। ये चेहरे मैं देख रहा हूँ ना, सफ़ेद रीश वाले ज़ईफ़ लोग भी दाद दे रहे हैं। ये बता रहे हैं फर्श अज़ा पे कोई बूढ़ा नहीं होता। इशारा कर दूँ, याद रखिएगा, हबीब से मोहब्बत करने वाला ना कल बूढ़ा हुआ था ना आज बूढ़ा हुआ है। सही ना मरला? बस आखिरी मरले शहजादी ने क्या कहा? अब्बास को बेटा कहा ना। और शहजादी के दो बेटे और हैं जिसका नाम है हसन और हुसैन। लेकिन ये दो बेटे वो जिनके लिबास जन्नत से आए। ये अदालत शहजादी के खिलाफ है कि दो बेटों के लिबास जन्नत से आए। जो तीसरा बेटा है, भाई आपके दो बेटे, तीन बेटे हों, दो को आप अच्छे कपड़े दे रहे मंस के और एक को मामूली दे, तो यह अदालत के खिलाफ। ज़हरा के दो बेटे हसन और हुसैन, उनके लिबास जन्नत से आए, तो अब्बास का लिबास भी। बेटों के दरमियान बेटा पढ़ रहा हूँ, शहजादी की औलाद के दरमियान शहजादी का बेटा पढ़ रहा हूँ। महसूस कीजिएगा, होना चाहिए या नहीं? अब्बास का लिबास भी जन्नती होना चाहिए या नहीं? भाई जन्नत से लिबास आए तो सिले किसने? फरिश्तों ने, हूरों ने, मलक ने, है या नहीं? एक दिन जनाबे ज़हरा बैठी हुई एक कुर्ता सिल रही थी। जनाबे मौलाए मुत्तकियान ने पूछा, बीबी हसन और हुसैन तो बड़े हो गए, ये लिबास आप किसके लिए सिल रही हैं? फरमाया लेइब्नी अल अब्बास, अपने बेटे अब्बास के लिए। अपने बेटे, इंसाफ नहीं हुआ, अपने बेटे अब्बास के लिए, अपने बेटे अब्बास के लिए। हसनैन के लिबास जन्नत से आए, सिला किसने? फरिश्तों ने, हूरों ने, मलक ने। अब्बास वो है जिसके लिबास वो सिल रही है, जिसके कदमों में हसनैन की भी जन्नत है। याले
बेटा। हसनैन की जन्नत भी जिसके कदमों में हो। किताब का नाम है चेहरे दरख्शां। उसमें लिखा है कि अब्बास ने उस कुर्ते को 7 साल तक पहना। किसी ने कहा कुर्ता छोटा नहीं हो रहा, तो जिसे ज़हरा हाथ लगा दे। लुत्फ़ आया? जहन में मौजू रखेंगे बेटा। अल्लाह ने कहा बड़ा तूलानी मौजू है, पूरे अशरे का मौजू है। एक मजलिस में उस मसले का अर्ज़ किया तो अगर सारी दुनिया नस्ल अबू तालिब से हो, दुनिया में कोई बुज़दिल, ये जितने बुज़दिल हैं ये सब अबू तालिब की दुश्मनी में पलने वाले लोग हैं। चाहे वो अल-कायदा की शक्ल में हो, या तालिबान की शक्ल में हो, या ISI की शक्ल में हो, ये सब अबू तालिब की दुश्मनी में पलने वाले लोग हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हमारे अंदर अबू तालिब के उन बेटों की मोहब्बत को वदियत किया है जिसकी मोहब्बत, जुमला सुनिएगा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हमारे सीनों में अबू तालिब के उन बेटों की मोहब्बत को वदियत किया है जिनकी मोहब्बत बेटे के बेटा होने का मेयार है। जिनकी मोहब्बत बेटे के बेटा होने का मेयार है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र हमें इस पे अदा करना चाहिए। बात खासी तक आई थी अब्बास। मजलिस हो रही है इसाले सवाब की, मरहुमा दुनिया से चली गई, रिश्तेदार बेटों ने मजलिस को बर्पा किया। इसके बाद आप बेहतरीन खिताब समात फरमाएंगे, बस एक मरहला, मसाइब ज़्यादा तुलानी नहीं पड़ता। लेकिन बात जब बेटे की चली है तो बेटे से प्यार माँ मोहब्बत वालेहाना करती है। माँ अपनी औलाद से प्यार वालेहाना करती है। अल्लाह आपकी माँओं को सलामत रखे। जिनकी माएँ दुनिया से जा चुकी हैं, अल्लाह उनकी माँओं पर रहमतों का नुज़ूल करे। मेरी तरफ महसूस कीजिएगा, एहसास कीजिएगा, मेरी तरफ मुतवज्जो होकर। 2 मरहले, एक माँ की ज़िंदगी में बेटा चला जाए, एक बेटे की ज़िंदगी में माँ चली जाए, 2 है मेरा। मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि माँ की ज़िंदगी में जब बेटे चले जाते हैं तो हालत क्या होती है। करबला में माँओं के सामने बेटे चले गए। करबला में माँओं के सामने बेटे कुर्बान हो गए तो हालत क्या थी मैं आपको बताता हूँ। आपने भी बच्चे पाले हैं। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, माँ बाप के बीच में सोता है, तो रात में जब माँ बाप करवट लेते हैं तो बहुत संभल के लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरे करवट लेने से बच्चा उठ जाए। होता है? अगर एहसास है आपको इस मरहले का, होता है या नहीं? यही आदत रुबाब को थी। जब सोती थी तो रात में करवट लेती थी ये संभल के कहीं मेरा असगर न उठ जाए। लेकिन ये दस्तूर 9 मुहर्रम की रात तक था, शब आशूर तक। उसके बाद रबाब जब भी लेटी है करवट तो ली है संभल के कि कहीं असगर न उठ जाए, मगर जब आँख खुली है तो असगर नहीं, असगर का सर नौ के नेज़ा पे था। एक माँ ये है, बेटा चला गया। मरासियों के जो मफ़हूम है वो ये है कि कभी कभी रबाब आलम ख़याल में भी झूला झुलाती थी। इसका मतलब जब माँ की ज़िंदगी में बेटा चला जाए तो माँ भूलती नहीं। एक माँ और है, मिर्ज़ा दबीर ने कहा जो भी मसरूफ़ सलाम शोहदा रहता है वो तो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है। रोके ये हिंद की बेटी ने सकीना से कहा सर तेरा किस लिए हर वक्त खुला रहता है। वो लगी कहने यतीमों की निशानी है यही, कुर्ता बेवारसी बच्चों का फटा रहता है। तवज्जो करना, शिमर कहता था यही माह अली अकबर की, शिमर कहता था यही माह अली अकबर की, इसका एक हाथ कलेजे पे धरा रहता है। एक माँ रबाब जिसकी ज़िंदगी में बेटा चला गया, करवट भी लेती है बहुत संभल के। मैं माइक बंद कर दे रहा हूँ, आवाज़ आप तक जाएगी, मसाइब हो रहे हैं लिहाजा रुक नहीं सकता। एक माँ है जो आलम ख़याल में झूला झूला रही। एक माँ अकबर चला गया है, हाथ कहाँ है? सीने पे। एक माँ और दिखाऊं जो माँ ना करबला में रोई,
न शाम में रोई, न पलट के आके करबला रोई। लेकिन जब वही माँ मदीने पहुंची है, दो नन्हे नन्हे मुसल्ले देखे हैं, एक मरतबा करबला का रुख करके कहा है, ए ओनो मोहम्मद माफ कर देना, मैं तुम्हें रो। बस मजलिस तमाम हो गई। आखिरी मरहला, ये वो माएँ जिनकी ज़िंदगी में औलाद चली गई, लेकिन तारीख़ ये तो बता कि जिन बच्चों की माँ बच्चों से पहले चली जाए, वो माँ बच्चों से कितना प्यार करती है, महसूस करना अजीब कैफियत का मरहला है। शब-ए आशूराई मेरा मौला गया और जाने के बाद नशेब किस्म जब चला है, मौला का एक सहाबी पीछे चला। मौला ने जब पलट के पूछा तू मेरे पीछे क्यों आया? कहा मौला डर था कोई हमला न कर दे। मौला ने कहा अच्छा तू रुक जा। मौला गए, किसी से बातें की, पलट के आए। उसने कहा मौला बातें किससे की? कहा तू नहीं जानता, मेरी माँ फातिमा ज़हरा है जो मेरे साथ मदीने से आई है, अजरकुम मिनल्लाह। उसके बाद मौला ने कहा मैं तुझे दिखाता हूँ माँ कितना प्यार करती है बेटों से। ये देख, यहाँ अकबर मारा जाएगा, यहाँ अब्बास मारा जाएगा, यहाँ असगर मारा जाएगा, यहाँ उन्हें मोहम्मद मारा जाएगा। मौला ने एक जगह दिखाई, देख यहाँ मैं ज़िबा किया जाऊँगा। उसने हाथों को जोड़ा, जोड़ने के बाद कहा मौला ये जगह इतनी साफ क्यों है? मेरा मौला कहता 2 मुहर्रम से मेरी माँ फातिमा अपने बालों से मख्तल की ज़मीन को साफ कर रही है, ताकि जब मेरा हुसैन घोड़े से ज़मीन पर आए, हुसैन के जिस्म में कोई कंकरी न गुजरे, हुसैन को कोई तकलीफ न हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म क़ज़ाइही तस्लीमन लिअम्रिही। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिहक़्क़ि ज़हरा व बिहा व बालिहा व बनीहा या काशिफ़ल करबैन।